ब्रॉडली देखा जाए तो किताबों को दो जॉनर्स में डिवाइड किया जाता है, फिक्शन और नॉन फिक्शन। लेकिन मेरा मानना है कि कई बार फिक्शन नॉन फिक्शन से ज़्यादा सच के करीब होती है, क्योंकि आंकड़े सिर्फ जानकारी देते हैं जबकि कहानियाँ इंसान और समाज की असली परत खोलती हैं। मैं आज बात कर रहा हूँ एक ऐसी ही किताब के बारे में जो आती तो है फिक्शन जॉनर में, लेकिन ये किताब हमें नॉन फिक्शन से ज़्यादा सच के करीब ले जाती है। मैं बात कर रहा हूँ निरोत्पम मिलार जी की किताब विश्वगुरु के बारे में। ये किताब खत्म करने के बाद बहुत देर तक मेरे अंदर एक अजीब सी खामोशी रही, क्योंकि ये किताब सिर्फ उसी कुछ कैरेक्टर्स की कहानी नहीं कह रही है, बल्कि हमारे सामने इस समाज की सच्चाई को ला रही है। इस किताब को पढ़ते हुए मुझे बार बार ये लग रहा था कि इस समय हमारे भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है, खासकर एग्जाम्स को लेकर के, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को लेकर के, जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, कुछ लाख रुपए में पेपर को बेच दिया जा रहा है, और जो सच में मेहनत करने वाले छात्र हैं वो हर बार ठगा सा महसूस कर रहे हैं। ये सारी ही घटनाएं इस किताब को पढ़ते हुए बार बार मेरे दिमाग में आ रही थी। विश्वगुरु पढ़ते हुए बार बार ऐसा लग रहा था कि लेखक ने सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं लिखे हैं, बल्कि एक पूरे समाज का मनोविज्ञान लिख दिया है। इस किताब में हमको सिर्फ घटनाएं नहीं मिलेंगी, आपको मिलेगा संघर्ष, भ्रम, आकांक्षाएं और सबसे ज्यादा एक ऐसा समाज जो लगातार बदल रहा है, लेकिन भीतर से बहुत ज्यादा बेचैन भी है। निरोत्पम मिलार जी की राइटिंग की सबसे खास बात यह है कि वो किसी भी चीज को बहुत ज्यादा सिनेमैटिक या आर्टिफिशियल बनाने की कोशिश नहीं करते। उनकी भाषा हमेशा बहुत ज्यादा ग्राउंडेड रहती है। ऐसा लगता है कि किसी ने हमारे आसपास की पूरी दुनिया को बहुत ही बेहतरीन तरीके से और सच्चाई के साथ हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया है। और शायद इसी वजह से विश्वगुरु को पढ़ते हुए कई बार बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि ये किताब बहुत सारे ऐसे सवाल पूछती है जिनसे हम हर बार बचना चाहते हैं। इस किताब का सबसे मजबूत हिस्सा मुझे इसकी सामाजिक ईमानदारी लगी। इस किताब में शिक्षा व्यवस्था की सच्चाई है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का दबाव है, पेपर लीक है, सिस्टम की भ्रष्टता है, संविदा नौकरी करने वाले युवाओं का संघर्ष है, ग्रामीण भारत की बेचैनियां हैं, पेरेंट्स का प्रेशर है, और एक ऐसा यूथ है जो लगातार मेहनत तो कर रहा है लेकिन हर बार व्यवस्था के सामने खुद को बहुत ज्यादा छोटा महसूस कर रहा है। इस किताब में एक संविदा शिक्षक का कैरेक्टर है जिसका नाम कृपालू है, जिसने मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस किया। वो बेहद नॉलेजेबल है, बहुत मेहनती है, लेकिन जो सिस्टम है वो उसे सिर्फ एक टेम्पररी एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करता है। एक जगह पे एक वाक्य लिखा हुआ है जहाँ पे एक हायर एजुकेशन ऑफिसर होता है, वो कृपालू से पूछता है कि क्या पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो कृपालू जवाब देता है। तो कृपालू सिर्फ किताब वाला आंसर नहीं देता, वो साइंटिफिक डेप्थ के साथ जवाब देता है कि एल्टीट्यूड बदलने पर बॉइलिंग पॉइंट भी बदल जाता है। वहीं पे आपको समझ आता है कि इस देश में प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं है, प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी और व्यवस्था की है। और वहीं पे जो परमानेंट एम्प्लॉइज हैं वो दिन भर सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं, उनकी जो शिक्षा है उसका लेवल भी बहुत अच्छा नहीं है। किताब में ऐसी कई लाइन्स हैं जो आपको भीतर तक हिट करती हैं। जैसे कि एक जगह लिखा है, बाप अपनी संतानों को चुंबक बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी का लोहा लगा देता है, और ये बच्चे हैं जो उसे बस एक आदमी समझते हैं। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये मिडिल क्लास इंडियन पेरेंट्स की एक पूरी ट्रेजेडी है कि एक पिता अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के फ्यूचर को बनाने में झोंक देता है, और कई बार उसके ही बच्चे उसके सेक्रीफाइस की डेप्थ को समझ नहीं पाते। एक और जगह लेखक लिखते हैं, जब देश में अनपढ़ लुटेरे हो जाएं तो सिपाही तो पढ़ा लिखा खोजा ही जाना चाहिए। और सच में यही लाइन इस पूरी किताब का इमोशनल कोड लगती है, क्योंकि विश्वगुरु उन युवाओं की कहानी है जो कभी हेडलाइंस नहीं बनाते लेकिन इस देश का असली भार अपने कंधे पे उठाए हुए हैं। मुझे इस किताब का सटायर भी बहुत ज्यादा पावरफुल लगा। किताब में ऐसी कई लाइन है जिसको पढ़कर आपको हंसी आती है, लेकिन अगले ही पल आपके अंदर एक बेचैनी भी पैदा होती है, और यही इस किताब की असली ताकत है। ये किताब आपको एंटरटेन कम करती है लेकिन डिस्टर्ब ज्यादा करती है, और मेरे ख्याल से यही अच्छे लिटरेचर की पहचान है। किताब में पॉलिटिक्स है लेकिन कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, गुस्सा है लेकिन कोई हेट नहीं है, व्यंग है लेकिन संवेदनहीनता नहीं है। लेखक किसी भी आइडियोलॉजी को आगे पहुंचाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते, बल्कि वो खुद आपको सोचने पर मजबूर करते हैं। जहाँ आज के समय में हर चीज को बाइनरी बना दिया गया है, जहाँ सोशल मीडिया नैरेटिव ही लोगों की अंडरस्टैंडिंग बन चुके हैं, वहाँ विश्वगुरु जैसी किताब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि ये किताब आपको ग्राउंड रियलिटी से रिकनेक्ट कराती है। ये आपको याद दिलाती है कि सोशल मीडिया ट्रेंड्स ही समाज की सच्चाई नहीं है। दुनिया में असल स्ट्रगल्स भी हैं, असल स्टूडेंट्स भी हैं जो छोटे कस्बों और गांवों से निकलकर एक सम्मानजनक जीवन चाहते हैं। इस किताब को पढ़ने के बाद मैं और ज्यादा सेंसिटिव हुआ उन सभी स्टूडेंट्स को लेकर के जो गांव और कस्बों से निकल करके बड़े बड़े शहरों में आकर के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं। वो प्रिपरेशन के साथ साथ फैमिली एक्सपेक्टेशंस, फाइनेंशियल प्रेशर और अनसर्टेनिटी को भी टैकल कर रहे हैं। मैंने ऐसे बहुत से नॉवेल्स पढ़े हैं जिनको मैं पढ़ के भूल भी चुका हूँ, लेकिन विश्वगुरु एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ने के बाद कोई भी व्यक्ति इस किताब के कंटेंट को भूल नहीं सकता। मेरे लिए ये किताब सिर्फ एक नॉवल नहीं है, बल्कि कंटेम्प्रेरी इंडिया को समझने का एक आईना है। अगर आपको ऐसी किताबें पसंद हैं जो सिर्फ आपको कहानियां ना बताएं, बल्कि समाज, व्यवस्था और इंसानी मन की परतों को भी खोले, तो विश्वगुरु किताब आपको जरूर पढ़नी चाहिए और शायद महसूस भी की जानी चाहिए।